गिरिडीह के बाद धनबाद लोकसभा सीट के लिए जयराम महतो का रोड शो विरोधियों की नींद को हराम कर सकता है। इस दौरान जो उन्होंने बातें कही हैं, पहले आप उन्हें सुनिए और समझिए। कि जयराम महतो का 1 इंच जमीन इसके क्षेत्र के बाहर है, 2029 में हमको वोट मत कीजिएगा। पार्टी बदलने से देश नहीं बदलता है, नेता बदलने से देश नहीं बदलता है, सोच बदलने से देश बदलता है। और हमारी सोच स्पष्ट है, लीडर अगर हम हैं तो लीडर का मतलब होता है जनता के सुख दुख के लिए लड़ना। इन लोग को पूरा झारखंड खरीद लिया है। और क्योंकि हम लोग नई पार्टी बनाए हैं, हमारी पार्टी में एक नियम ये भी होगा कि एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी नीचे हम लोग सन में टिकट देने नहीं जा रहे हैं। जैसे अभी अनूप के बहुत विधायक सांसद लड़े लगे, सांसद के बहुत विधायक लड़ गए, यानी घरे 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 वोटा हम पार्टी में ना देते, यानी एक पीढ़ी ऊपर हमारी पार्टी में नहीं चलेगा। एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी नीचे। अब अगर बाद अगर कोई टैलेंटेड आदमी आएगा तो की करवा, हमने 50 साल बाद अगर कोई आएगा तो भाई तहरा पारी। यानी हम लोग के जीते जी हम लोग का पॉलिटिकल कैरियर जब तक रहेगा, हमारे परिवार से कोई नया लीडर नहीं आएगा। अच्छा, कौन परिवार भाई? हमारा परिवार नहीं है क्या? एक हमने परिवार नहीं लगे कि एक हमने माए मौसी दीदी काकी जेठी नहीं लगे कि एक हमने काका जेठा नहीं लगे कि, तो कौन परिवार भाई? हम जिसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं उसको दरकिनार करके हम अपना मतलब ब्लड रिलेशन में टिकट देंगे। इसीलिए नेता वो चुनिया जो जनता के बारे सोचे, ना कि अपन पत्नी के बारे। यहाँ सांसदों पत्नी के बारे और विधायक भी पत्नी के बारे। यहाँ सांसदों अपन बहुत बारे और विधायकों बहुत बारे, और जनता की करता जा कहीं घास निकलो। तो इसलिए उन्हें का स्पष्ट कह रहे हो, जब हमने संसद में जीवाए तो सारा जो मुद्दा है आप उन्हें एकदम विश्वास करिए। जिस दिन संसद में हमने की उपस्थिति रहता है और जब हमने का डिस्कशन रहता है, पूरा देश गंभीर रहेगा सुनता है। तो आपने देखा किस तरह से जयराम महतो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो परिवारवाद को तरजीह देते हैं। पति अगर सांसद हैं तो पत्नी को विधायक बनाते हैं, यानी एक ही परिवार में सारी सुविधाएं रहेंगी और बाकी लोग क्या करेंगे। जयराम महतो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है इन चीज़ों से, उन दुर्गुणों से दूर रहेगी। साथ ही जयराम महतो ने यह भी बताने की कोशिश की है कि अगर उनकी पार्टी और वो खुद संसद में पहुंचते हैं तो झारखंड के मूलभूत विषयों को वो उठाएंगे जो अब तक दरकिनार किए जाते रहे हैं। जाहिर सी बात है, गिरिडीह लोकसभा सीट हो या फिर धनबाद लोकसभा सीट हो, ये दो महत्वपूर्ण सीटें हैं जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति किसी भी सूरत में जीतना चाहती है। हालांकि उसने तो 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें रांची लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। हालांकि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो फिलहाल सलाखों के पीछे हैं और ऐसी आशंका है कि उन्हें जेल से ही चुनाव लड़ना पड़ सकता है। बहरहाल इस बीच में जयराम महतो ने चाहे गिरिडीह हो या फिर धनबाद लोकसभा सीट में जिस तरह से अपने लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की, वो कहीं न कहीं विरोधियों को परेशान करने वाली बात है। ये दीगर बात है कि इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, अपने अपने तौर पर वो जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है, जो लोगों का हुजूम है, वो कहीं न कहीं कुछ और ही इशारा करता है।